खबर मुख्य और खास। क्या हुआ आपके आसपास में आपका स्वागत है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सेक्टर 9 हॉस्पिटल से रामाकृष्णा हॉस्पिटल रायपुर तक बनाया गया और पोटिया कला में बन रहे सेग्रीगेशन प्लांट के विरोध में हजारों वासी जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंच गए। पद्म विभूषण तीजन भाई से मिलने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी उनके गृह ग्राम गनियारी पहुंचे। और कैसे है स्वास्थ्य? अरे थोड़ा पीछे तो छत्तीसगढ़ के गौरव हैं हमारे। आपने पूरे देश विदेश में जो है पहुंचाया है छत्तीसगढ़ के नाम को। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कृष्णा नगर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे करीबन 5 लाख रुपए नकदी सहित जेवर जलकर खाक हो गए। अग्रवाल यूथ क्लब खुर्सीपार के द्वारा 4 दिवसीय फ्लड लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। दर्शक आएंगे पूरे लकी विनर्स लकी ड्रॉ के द्वारा 2 सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सेक्टर 9 हॉस्पिटल से रामाकृष्णा हॉस्पिटल रायपुर तक बनाया गया और पेशेंट को 38 मिनट में मात्र रायपुर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लगातार 2 दिनों में 2 गंभीर मरीजों के समय पर उपचार हेतु ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कल रात 1:30 बजे महाराष्ट्र से नया रायपुर जा रहे एम्बुलेंस के लिए अंजोरा बाईपास से कुमारी टोल प्लाजा तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। वहीं सेक्टर 9 हॉस्पिटल से आमेश कुमार उम्र 68 साल पता इस्पात नगर रिसाली भिलाई का इलाज दौरान स्वास्थ्य सुधार न होने पर एम्बुलेंस के माध्यम से सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई से रामाकृष्णा हॉस्पिटल रायपुर हेतु समय दोपहर 4 बजे रवाना किया गया, जिसकी यातायात व्यवस्था हेतु श्री जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश तथा सुश्री रीचा मिश्रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात के समस्त अधिकारी कर्मचारी द्वारा मिलकर बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर एवं हाईवे पेट्रोलिंग की सहायता से मात्र 38 मिनट में एम्बुलेंस को सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई से रामाकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर पहुंचाया गया, जिसमें हाईवे पेट्रोलिंग 2 के द्वारा पायलटिंग किया गया तथा चौक चौराहे में यातायात के अधिकारी कर्मचारी द्वारा मोर्चा संभाला गया। पोटिया कला में बन रहे सेग्रीगेशन प्लांट के विरोध में हजारों वासी जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंच गए। दुर्ग नगर निगम के वार्ड क्रमांक 53-54 के सैकड़ों लोगों ने आज दुर्ग नगर निगम और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। शहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वार्ड वासियों का कहना है कि उनके वार्ड में आने वाले समय में सेग्रीगेशन प्लांट लगाया जाएगा, जिससे शहर भर की गंदगी को उसी स्थान में डंप किया जाएगा, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ और समस्या हो सकती है, तो वही कई गंभीर बीमारियां भी फैल सकती है, जिसको लेकर अब वार्ड वासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। वार्ड वासियों का कहना है कि इसके पहले भी 4 बार ज्ञापन देकर सूचना दी गई, इसके बाद भी जिला प्रशासन सेग्रीगेशन प्लांट पोटिया कला में लगाना चाहता है, जिसका हम सभी विरोध करते हैं। तो वही पोटिया कला वार्ड वासियों ने यह कहा कि यदि यह सेग्रीगेशन प्लांट अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया गया तो आने वाले समय में वार्डवासी मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और नगरीय निकाय चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे।
उक्त विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण ओरा जी ने क्या कुछ कहा। राशन प्लांट वहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं लगना चाहिए। ये जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और जो भी सरकार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है उसको पद में रहने का अधिकार नहीं है। कलेक्टर को इस बात को समझना चाहिए, आयुक्त को भी इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन का ही कार्य होता है। इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। मैला गड्ढा से वहाँ लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। प्लांट डल गया उसके बाद तो उसको हटाना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दुर्ग से बाहर, मतलब शहर से बाहर ऐसे प्लांट की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर शासन ने पैसा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि रहवासी क्षेत्र में ही हम प्लांट बना दें। ये बहुत गलत है। सरकार के इस निर्णय के हम खिलाफ हैं, प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ हैं। हम अपने वार्ड वासियों के साथ हैं। जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नहीं, वो सब ठीक है। उस समय हमने तो सहमति नहीं दी थी। मैंने कभी सहमति नहीं दी। मैं तो हमेशा विरोध किया है और आज भी कर रहा हूँ। ये साल भर में डेवलप हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार गई और हम लोग थोड़ा बाहर हुए तो ये साल भर में डेवलपमेंट हुआ है। ये साल भर में डेवलपमेंट हमको किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। पद्म विभूषण तीजन बाई से मिलने छत्तीसगढ़ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी उनके गृह ग्राम गनियारी पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और संबंधित डॉक्टरों को निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी दुर्ग जिले के गनियारी गांव में पहुंचकर पद्मश्री तीजन बाई के स्वास्थ्य का हाल जाना। तीजन बाई को 5 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। स्वास्थ्य मंत्री जी ने पंडवानी की लोक गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई की हालत जाने बुधवार को उनके निवास ग्राम गनियारी पाटन दुर्ग पहुंचे। उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल पूछा और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मंत्री जायसवाल जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक पद्म विभूषण तीजन बाई को प्रदान किया। मंत्री जायसवाल जी ने परिवार में नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही शासन स्तर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ की पहचान पद्म विभूषण तीजन बाई के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तीजन बाई के इलाज के लिए चिकित्सकों की एक टीम भी तैनात की गई जो लगातार उनका मेडिकल बुलेटिन भी जारी करते रहते हैं। मुख्यमंत्री के पद प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने तीजन बाई को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा जी, ललित चंद्राकर और गजेंद्र यादव, संचालन स्वास्थ्य सेवाएं कलेक्टर, CMHO और स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी बोले हैं आपका हालचाल लेने के लिए, और आप तो छत्तीसगढ़ के गौरव हैं हमारे। आपने पूरे देश विदेश में जो है पहुंचाया है छत्तीसगढ़ के नाम को, और पंडवानी कला को तो आपने पूरे विश्व में बिखेरने का काम किया है। तो पूरे सरकार की ओर से आपके स्वास्थ्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम सब ओर से बहुत बहुत आपका अरे थोड़ा पीछे करो, मोबाइल पीछे कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक है सर। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित कृष्णा नगर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे करीबन 5 लाख रुपए नकदी सहित जेवर जलकर खाक हो गए। घटना के संदर्भ में भिलाई के न्यू कृष्णा नगर में दोपहर आज शॉर्ट सर्किट लगी आग से घर में रखे करीबन 5 लाख रुपए केस, सोने के जेवर और सर्टिफिकेट जलकर खाक हो गए। मकान मालिक हिरावन साव ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। घर पर केवल उनकी पत्नी और बच्चे ही थे। उनकी पत्नी और बच्चे आगजनी की कारण को समझ पाते तब तक आग तेजी से फैल गई और इसी बीच मोहल्ले के लोगों ने मिलकर किसी तरह आग बुझाई, लेकिन इस दौरान पेटी में रखे केस, जेवर और सर्टिफिकेट पूरी तरह जलकर खाक हो गए।
इधर घटना की जानकारी मिलते ही सुपेला पुलिस मौके पर पहुंची। हीरावन की बेटी ने बताया कि कल ही बंधन बैंक से उन्होंने 1,20,000 रुपए का लोन उठाया था और घर में पिताजी और भाई सब्जी का व्यापार करते हैं, उनके भी व्यापार की रकम रखी हुई थी जो जलकर पूर्ण रूप से खाक हो गई। लड़की का रिजल्ट सब चल गया। कहाँ तक मतलब कहाँ तक पढ़ाई? पूरा फाइनल ईयर हो गया है, नर्सरी से लेके फाइनल ईयर तक पूरा पीजीडीसी का डिप्लोमा वगैरह पूरा जल गया उसमें। और कच्चा बिजनेस करते, सब्जी का काम करते हैं, रोज का पटाना और वो सब ब्याज व्याज का पैसा सब था। उक्त आगजनी की घटना को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, मीडिया के समक्ष देखिए। कल ही लोन उठाए थे 2-3 लाख का, कल 1,20,000 का लोन बंधन बैंक से उठा के लाए थे और पूरा सोना चांदी। अभी तो 10-15 मिनट का बाद शॉर्ट सर्किट हो गया है पूरा। हम लोग का कल ही का बंधन बैंक से 1,20,000 उठा के लोन लाए थे और किस्त से घर लिए, उसके लिए हर दिन 2,000 निकाल के रखते थे, हर दिन महीने का निकाल के उसमें 2,000 रखते थे पैसा। और सोना चांदी है पूरा, मार्केट का भाई लोग का पैसा था और पीतल का पूरा बहुत सारा बर्तन गहना पूरा सर वो हो गया, चल गया, एक भी नहीं बचा है अंदर जाके। अरे कृष्णनगर में धनवंतरी हॉस्पिटल हम घर में नहीं थे, घर में नहीं थे, पैसा था, बिजनेस का पैसा था, सब दलाल लोगों का भी पैसा था, सब्जी का बिजनेस है, सब्जी का बिजनेस है, दलाल लोगों का भी पैसा है, घर का पट्टा है, सोना चांदी है, वो पैसा लात हो भी है, घर का किस्ती पटाने के लिए पैसा रखा तो वो भी सब पैसा है। अच्छा बिजनेस का माल वाले का पैसा था, हाँ कपड़ा उपड़ा सब जल गया, कागजात उगा सब जल गए, सब जल गए। सर पूरा पैसा जम हीरावन साहब, श्री हीरावन साहब। आपने देखा कि इसे ही कहते गरीबी में आटा गीला और किस प्रकार से शॉर्ट सर्किट से उन पीड़ित परिवारों पर किस प्रकार का कहर टूटा कि घर में रखे नगद के सर्टिफिकेट सब एक शॉर्ट सर्किट की वजह से जलकर खाक हो गया। अग्रवाल यूथ क्लब खुर्सीपार के द्वारा 4 दिवसीय फ्लडलाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर मिनी स्टेडियम खुर्सीपार में किया जाएगा। अग्रवाल यूथ क्लब भिलाई की ओर से 4 दिवसीय फ्लडलाइट क्रिकेट प्रतियोगिता अग्रसेन प्रीमियम लीग का आयोजन 19 से 22 दिसंबर तक किया जा रहा है। क्लब द्वारा लगातार तीसरे वर्ष यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर मिनी स्टेडियम खुर्सीपार में उक्त आयोजन किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में विजेताओं को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए राशि दी जाएगी। साथ ही प्रतिदिन दर्शक को मैन ऑफ द मैच एवं मैन ऑफ द सीरीज को भी पुरस्कृत किया जाएगा। उक्त आयोजन को लेकर यूथ क्लब के पदाधिकारीगण क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए वीडियो के माध्यम से। और एक ग्रुप रहेगा क्लास 8, 9, 10 दोनों ग्रुप के 2 मैचेस होंगे और उसमें जो टीम विजेता होगी और जो उप विजेता होगी उन्हें अलग से पुरस्कार दिया जाएगा। आगे के लिए मैं, अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो उसके लिए मैं माइक प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप आगे कोई भी सवाल अगर इससे रिलेटेड है तो मैं आपको आमंत्रित करूँ। जिसकी ओपनिंग सेरेमनी 12 बजे की जाएगी। जो भी दर्शक आएंगे उन्हें लकी विनर्स लकी ड्रॉ के द्वारा 2 सिल्वर कॉइन्स दिए जाएंगे। 2 सिल्वर कॉइन्स 10-10 ग्राम के है। जितने भी दर्शक आएंगे वो दर्शक भी इस टूर्नामेंट में एक तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी चौके छक्के का मजा लेते हुए अपने इस टूर्नामेंट में गॉड, उनके द्वारा ये पोस्टर विमोचन हुआ था जो आपके सामने जॉन्टी रोड्स ने हमारे इस टूर्नामेंट का पोस्टर का विमोचन किया था।
इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं जॉन्टी रोड्स, जिन्होंने पूरे विश्व को फील्डिंग करना सिखाया और ये बताया कि फील्डिंग के माध्यम से बिना बैट और बिना बल्ले के भी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार, जोहार।